जय जगन्नाथ। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार का तीसरा टर्म 100 दिन बाद उस इम्तिहान को पास करने वाली है जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मोदी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाया जा सके और इसकी नींव आज पड़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। यानी एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections those recommendations have been accepted today by the union cabinet। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। कुछ समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। अब ऐसे में जब संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष के कुछ दल भी आमने सामने होंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन पर दो फाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।